Welcome to Panla Podcast. I'm Akanksha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. So हमारा आज का टॉपिक है तो बहुत ही important archetypes of Jungian psychology. Anima and Animus. Now, Anima मेल साइकी का वो एलिमेंट है, वो एस्पेक्ट है जो कि फेमिनिन है. सो बेसिकली कार्ल युंग या यूनियन साइकोलॉजी में ये माना जाता है कि बोथ मेन एंड वुमेन दोनों ही फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं. मेन हैव गॉट अ फेमिनिन एलिमेंट टू देयर साइकी और देयर सोल, वहीं पे वुमेन ऑल्सो हैव मैस्कुलिन एलिमेंट टू देयर साइकी एंड सोल. एंड इसको अगर आप बायोलॉजिकली भी देखेंगे तो वी नो दैट बोथ मेन एंड वुमेन दोनों ही टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज कर रहे हैं, एस्ट्रोजन भी रिलीज कर रहे हैं. ऑब्वियसली उनके लेवल्स अलग हैं. सो वी डू हैव अ वेरी बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग टू दिस होल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ योर सोल ऑल्सो. जो एनिमा है वो है मेल की साइकी का या उनके सोल का फेमिनिन काउंटरपार्ट, एंड जो एनिमस है वो है फीमेल साइकी एंड सोल का मैस्कुलिन काउंटरपार्ट. इन मेल साइकोलॉजी या मेल की साइकी का जो एनिमा एस्पेक्ट है वो बेसिकली एनकम्पास करता है या रिप्रेजेंट करता है क्वालिटीज ऑफ इंट्यूशन, एम्पैथी, इमोशनल सेंसिटिविटी. वहीं पे जो एनिमस एस्पेक्ट है फीमेल्स का वो रिप्रेजेंट करता है उनकी एबिलिटी टू बी मोर लॉजिकल, reasonable, reason oriented, and to be more assertive, to be more aggressive in their approach at times. And Jungian psychology में कहा जाता है कि ये जो एनिमा इन मेन एंड एनिमस इन फीमेल है ये काफी हद तक अनकॉन्शियस रहते हैं. एंड इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्हें हम हमारी पर्सनालिटी में काइंड ऑफ इंटीग्रेट करें. सो एक वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी या एक वेल इंटीग्रेटेड साइकी तभी माना जाता है जब आप अपने एनिमा को इंटीग्रेट कर सकें एंड फीमेल्स अपनी एनिमस को इंटीग्रेट कर सकें. सो इट्स लाइक यूनियन ऑफ टू अपोजिंग एलिमेंट्स विच इज सच अ ब्यूटीफुल एंड कूल आइडिया, बिकॉज ये एक ऐसा आर्किटाइप है, एक ऐसा आइडिया है जो यूनिवर्सली एंड कॉमनली हर जगह देखा जाता है कि किसी भी कोई भी चीज कंप्लीट तब हो पाती है जब दो अपोजिंग चीजें साथ में आके इतना वेल इंटीग्रेट हो पाती हैं कि वो एक तरह एक डायरेक्शन में काम कर सके. इट्स लाइक योर थिंकिंग एंड योर इमोशनैलिटी गेटिंग टुगेदर एंड वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, वर्किंग फॉर योर ओन बेनिफिट. एंड इसलिए कहा जाता है कि जो एक मेल का जो एनिमा है वो एक्सप्लोर या वो फ्रंट पे आता है वो बिकॉज दैट्स द अनकॉन्शियस एलिमेंट, एंड वो चीज कॉन्शियसली वो तब देख पाते हैं या वो फ्रंट पे आ पाती है व्हेन दे मीट अ वुमन. एंड सेम गोज विद अ वुमन. सो जब आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर करते हैं या किसी भी तरह का रिलेशनशिप जो दो अपोजिंग सेक्स के बीच में हो रहा है, दो अपोजिंग जेंडर के बीच में हो रहा है, तो वो आपके एनिमा को बाहर लेकर आ रहा है, आपके फेमिनिन एलिमेंट को बाहर लेके आता है. आप अपने बारे में ये चीज़ें और बेहतर तरीके से जान पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं. एंड यू आर लाइक, आई डिड नॉट इवन नो दैट आई कैन फील इमोशंस लाइक दैट, बट by being with my partner, by being with my girlfriend or wife, आई फील लोगों को लगता है कि हाँ उन्हें भी ये समझ में आता है कि इमोशंस क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, एंड बाकी जो बहुत ही इंट्यूटिव एंड एम्पैथेटिक वाली चीज़ें एंड एक्सपीरियंसेस है वो ज़्यादा फील कर पाते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाते हैं. एंड वहीं पे मेल्स ऑल्सो डू द सेम थिंग विद अ फीमेल. व्हेन फीमेल आर इन अ रिलेशनशिप, जो उनका जो एक एलिमेंट होता है टू पुट फॉरवर्ड देयर नीड्स, टू गो आउट इन द वर्ल्ड, एंड वो ज़्यादा एक्सप्लोर करे वर्ल्ड को, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो. एंड यू विल सी दैट कि अ लॉट ऑफ वुमेन विल से कि यू नो माई हस्बैंड सपोर्ट्स मी इन अ पर्टिकुलर मैनर. शायद उनके सपोर्ट की वजह से मुझे ज़्यादा बेटर समझ में आता है कि अपने प्रोफेशनल लेवल पे भी या अपने काम वर्क स्पेस पे भी मैं किस तरह से अपनी बात को ज़्यादा प्रोमिनेंटली एंड ज़्यादा फर्मली रख पाऊँ. ही ऑलवेज encourages me to do that. He always encourages me to be more assertive, to be more putting forward my own needs first. It's there. वो उनकी खुद की साइकी, उनके खुद के सोल का ही एलिमेंट है, लेकिन वो अनकॉन्शियस एलिमेंट होता है. और इस अनकॉन्शियस एलिमेंट को अनलॉक करते हैं when you get into a relationship, and it's the men who's able to unlock animus in female, and females unlocks the anima element or archetype of men. And when male get attracted to a female, तो वो it's like getting possessed by that anima, क्योंकि वो जो एनिमा फिगर है वो उस फीमेल पे प्रोजेक्ट करते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्शन दैट हैपेंस व्हेन यू गेट अट्रैक्टेड टू समवन और व्हेन यू मीट समवन न्यू दैट यू फील attracted towards or that you feel a little connection towards. So what happens is that when जब मेल किसी फीमेल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, and that is possible जब वो अपना एनिमा उन पर प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, and for them the anima is the ideal, तो they project that ideal on that other person. And किस
पॉइंट तक या किस लेवल तक वो आइडियल फुलफिल होगा, ये डिपेंड करता है उस रिलेशनशिप पे, कितना अच्छा वो रिलेशनशिप जाता है या फिर वो रिलेशनशिप कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है। बिकॉज आप यहाँ पे उस पर्सन को जानते नहीं है, लेकिन somehow you're just captivated by that person and you're captivated because you've projected that ideal onto them. And what do you know about the person? You've just met them, right? आपको भी कुछ घंटे या कुछ दिन ही हुए उनसे मिले हुए, तो ऑब्वियसली आप उनके बारे में नहीं जानते, उनके अपने फ्लॉज है जो वो उस रिश्ते में लेकर आएंगे, आपके अपने फ्लॉज है जो आप अपने रिश्ते में लेके जाते हैं। लेकिन इनिशियली जब आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो आप एक दूसरे पे काइंड ऑफ एन आइडियल प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, एंड ओवर द टाइम पीरियड आपको पता चलता है कि वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से जो आइडियल आपने उन पे प्रोजेक्ट किया था, जो जिस इमेज को आप उन पे प्रोजेक्ट करें, दे आर नॉट लाइक दैट। एंड विथ टाइम वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर होती जाती है, रिवील होती जाती है। नाउ अब आप जो चीज़ें आपको रिवील हो रही है या जो आपका जो एक इमेज प्रोजेक्शन है वो जिस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, वो ब्रेक डाउन आपके लिए कितना ज़्यादा फीजिबल है? इज इट समथिंग दैट यू आर ओके विथ? यू आर लाइक ठीक है, हाँ मुझे लगा था कि पर्सन ऐसा है, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि नहीं देयर आर सर्टन थिंग्स अबाउट द पर्सन आई डोंट लाइक, और he's not what I thought him to be initially. Now it doesn't mean कि वो रिश्ता टूटेगा या कोलैप्स ही करेगा, बिकॉज ओवर टाइम पीरियड आपको ये भी समझ में आता है कि आपके खुद के हिडन एजेंडाज हैं, आपके खुद के हिडन सीक्रेट्स होते हैं, आपके खुद के फ्लॉज होते हैं, एंड द सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है या एडजस्ट करता है उसके साथ में। उसी तरह से कुछ एडजस्टमेंट्स एंड कुछ एक्सेप्टेंस आपको अपनी तरफ से करने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उस रिश्ते को एंड उस पर्सन को कितना वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल ही मिसमैच है, लाइक देयर आर सर्टेन फंडामेंटल थिंग्स दैट यू need in order to be compatible with each other, उस फंडामेंटल फाउंडेशन में ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ मुश्किल हो जाता है उस रिलेशन का सस्टेन कर पाना, until unless you both are ready to accept कि वो जो इमेज प्रोजेक्शन था वो पूरी तरह से टूटा, एंड जो नई चीज़ें एंड जो एक्चुअल पर्सन हमारे सामने रिवील हो रहा है, दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी टू कैरी ऑन दिस रिलेशन, एंड आई स्टिल हैव द सेम फीलिंग्स, आई स्टिल लाइक देम। मे बी कुछ डिसएग्रीमेंट्स है, लेकिन द लेवल ऑफ अफेक्शन हैज़ नॉट गॉन, दैट स्टिल देयर, दैट रिस्पेक्ट इज स्टिल देयर। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप होता है रिलेशनशिप का या एक रोमांटिक रिलेशनशिप का, जिसमें आपको काफ़ी सारे नेविगेशन करने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसे कहाँ देख रहे हैं। एंड एक्चुअल चैलेंज तब शुरू होता है कि ये जो एनिमा आपने प्रोजेक्ट किया, आपके अंदर का जो फेमिनिटी है उसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पर्सन पे, उस एंड यू कंसिडर दैट आई प्रोजेक्टिंग योर आइडियल onto someone is that वो आइडियल आपको जज करता है, एंड वो आपको जज करेगा, हार्शली जज करेगा। दैट्स वाई यू आर प्रोजेक्टिंग इट, दैट्स वाई यू आर अट्रैक्टेड टू समथिंग। अगर कोई चीज़ आपके लिए आइडियल नहीं, दिस इज नॉट द आइडियल पर्सन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, दिस इज नॉट द सो कॉल्ड आइडियल पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, यू वोंट गेट अट्रैक्टेड टू देम। व्हाई वुड यू गेट इट? यू डोंट गेट अट्रैक्टेड टू एवरी अदर पर्सन, राइट? सो कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, एंड यू नो दैट वो आइडियल जज करता है आपको, एंड इट जजेस यू and it makes you self-conscious in the process. You know, a man judged by the women whom he is attracted towards makes them highly self-conscious. Especially, and ये बहुत prominently देखा जाता है मेल्स के केस में कि फीमेल की वजह से हो पाते हैं। जितना सेल्फ कॉन्शियस वो अपनी लाइफ में एक फीमेल के एंटर होने पे होते हैं, स्पेशली वो फीमेल जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिनकी तरफ वो अट्रैक्टेड है, उतना सेल्फ कॉन्शियस उनको और कोई चीज़ नहीं कर पाती। दे बिकम मोर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज दे वांट टू इम्प्रेस द आइडियल, राइट? दे वांट टू विन द हार्ट ऑफ दैट पर्सन, दे वांट टू बी विद दैट पर्सन। एंड जब एक मेल रिजेक्ट किया जाता है फीमेल से, बिकॉज the rejection rate for men by women is extremely high than men rejecting female. The data shows that. आप जाके किसी भी dating platform, dating website का भी data देख सकते हो. You know, it's like 90% of the men get rejected by women on a dating platform. So that says something. That says that women judges and they judge harshly. एंड दैट्स फॉर बोथ द जेंडर। जब फीमेल्स अपनी फीमेल ग्रुप के साथ में होती हैं तो उनमें इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, एंड वहीं पे मेन होते हैं तो दे आर ऑल्सो लाइक सेम, यू डोंट जज ईच अदर दैट मच। लेकिन इट्स द अपोजिंग जेंडर जो एक दूसरे को जज करता है। सो योर एनिमा जजेस यू, एंड वो जज करके आपकी यूजलेसनेस को एक्सपोज कर देता है, स्पेशली अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो। And that hits men really hard. Some men, and I've seen that in therapy also, कि कुछ men जो initially reject कर दिए जाते हैं by women, वो इतने ज़्यादा self conscious हो जाते हैं अपनी खुद की चीज़ों को लेके कि they lose their own self confidence.
उनका जो कॉन्फिडेंस है खुद के अंदर, खुद की एबिलिटी को में, वो इतना ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है कि वो किसी भी डेटिंग प्लेटफॉर्म पे या मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे जाने से भी डरते हैं. दे डोंट वांट टू बी जज्ड एंड दे समटाइम्स दे जस्ट चूज द रूट ऑफ their फैमिली मेकिंग them meet to someone else. नहीं हो पाता है, मुश्किल होता है टू इम्प्रेस एंड टू बी जज बाय दैट आइडल. एंड टू बी फेयर, विमेन हमेशा से जज करती आई हैं एंड राइटफुली सो. एंड आप इसको एक काइंड ऑफ अ मदर नेचर के फॉर्म में भी देख सकते हो, बिकॉज नेचर judges you and punishes you if you don't treat it well. It's a way for men. It's like जब फीमेल या आपका एनिमा आपको सेल्फ अवेयर करवा रहा है, सेल्फ कॉन्शियस करवा रहा है, तो इट्स अ गेटवे टू हायर कॉन्शियसनेस. इट्स लाइक इट्स योर पाथ टूवर्ड्स गेटिंग बेटर. ये आपका रास्ता बनता है टू ग्रो, टू बिकम मोर मेच्योर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल. ये अवेयरनेस आपका जो एनिमा है वो करता है. वो आइडल जो आपने अपनी फीमेल अट्रैक्शन पे इम्पोज कर रखा है, वो आपको जज करके आपको बताता है कि आप कितने यूजफुल हैं या नहीं हैं, या वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ. एंड फॉर द वेरी रीजन यू विल सी दैट विमेन मेट करती हैं ईदर अक्रॉस द हायरार्की और अबव द हायरार्की. सो यानी जो मेन सेम लेवल पे हैं उनके साथ में, या उनसे बेटर है इन द डोमिनेंस हायरार्की और इन द कॉम्पिटेंस हायरार्की, जबकि मेल्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है. बिकॉज सो दिस वॉज एनिमा एंड एनिमस, जैसे यूनियन साइकोलॉजी में एक्सप्लेन किया गया, एंड जिसे अगर आप अपने लाइफ के रोमांटिक रिलेशनशिप में अप्लाई करके देखें तो you're going to understand each other's position way better. So that was ये था हमारा आज का टॉपिक. If you really like PanLab podcast and जिन चीज़ों के बारे में हम बात करें, please do subscribe and like our channel and share if you can. Thank you.